बिहार में जेडीयू के तरफ से जितने भी मंत्री बनने वाले हैं उनका लिस्ट तैयार है। सिर्फ बीजेपी अभी तक लिस्ट जो है नीतीश कुमार को नहीं सौंपी है। कहीं जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरी बार, एक सप्ताह में दूसरी बार आए, बिहार को हजारों करोड़ की योजना का सौगात दिया, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। चाचा हाजीपुर सीट के लिए मान कैसे गए, हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए, बार बार बिफर पड़ते थे, गुस्सा हो जाते थे। लेकिन कहाँ चिराग कहाँ से लड़ेंगे और पारस जी कहाँ जाएंगे, ये सब तय करना एनडीए के घटक दलों को है। विकास के मार्ग में कोई ब्रेकर नहीं बनेगा, जो ब्रेकर बनेगा बिहार की जनता वैसे इंडी गठबंधन वालों को निपट देगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए 50 दिन हो गए, लेकिन कैबिनेट विस्तार की बात की जाए तो अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। राकेश जी, 50 दिन हो गए हैं, अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। क्या मसला है, कहाँ पेच फंसा हुआ दिख रहा है? कोई मसला नहीं है, कोई पेच नहीं फंसा है और मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना बहुत जल्द मिलने वाली है और यह सुखद क्षण हम सबको दिखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है। और आप देख लें, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी लगातार दूसरी बार, एक सप्ताह में दूसरी बार आए, बिहार को हजारों करोड़ की योजना का सौगात दिया, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। तो बिहार की का जो विकास की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी, वो फिर से पटरी पर चलने लगी है। अब तो उसको दौड़ाने का काम करना है, तो बिहार फिर से विकास की ओर दौड़ पड़ेगा। अगर बात की जाए तो बिहार में जेडीयू के तरफ से जितने भी मंत्री बनने वाले हैं उनका लिस्ट तैयार है। सिर्फ बीजेपी अभी तक लिस्ट जो है नीतीश कुमार को नहीं सौंपी है। कहीं बीजेपी के ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, कहीं कोई पेच नहीं है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नामों का लिस्ट मांगा जाएगा, बीजेपी से दे दिया जाएगा। ये सब लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। संभावना तो आज का था। नहीं, वो संभावनाएं तो बनी रहती है, लेकिन जब इच्छा होगी मुख्यमंत्री जी की, उस समय लिस्ट दे दिया जाएगा और विस्तार तुरंत हो जाएगा। विस्तार करने के लिए सब लोग चाहते भी हैं और बिहार की जनता भी चाहती है कि जरा विस्तार देखें। तो स्वाभाविक है, बिहार में जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो कोई समस्या कहीं नहीं आने वाली है, कोई ब्रेकर नहीं बनने वाला है। विकास के मार्ग में कोई ब्रेकर नहीं बनेगा, जो ब्रेकर बनेगा बिहार की जनता वैसे इंडी गठबंधन वालों को निपट देगी। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच मतभेद जग जाहिर है। अब सुलह की बात कही जा रही है। आखिर जेपी नड्डा ने कौन सा बांध चला दिया कि दोनों के बीच जो है वो सुलह हो गया। 4 सीट पर वो मान गए। जो बार बार हाजीपुर लड़ने की बात करने वाले पशुपति पारस राज्यपाल की बात पर भी मान गए कि अब राज्यपाल वो बनने जा रहे हैं। यहां तक की बात की जा रही है कि प्रिंस जो उनके भाई हैं चिराग के, उनको बिहार में मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई मतभेद है। जब एनडीए एनडीए में कभी आज तक देख लीजिए, एक दिन कोई खटपट की आवाज आई नहीं। सरकार बनी, सब लोग मंत्रिमंडल में गए, फिर विस्तार होने वाला है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या एनडीए में देखने को नहीं मिलने वाली है। एनडीए एकजुट है। जब एनडीए के सभी नेता ने तय कर लिया है, सब ने कह दिया कि हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लोग 400 पार करेंगे। सिर्फ ये बता दीजिए कि चाचा हाजीपुर सीट के लिए मान कैसे गए, हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए, बार बार बिफर पड़ते थे, गुस्सा हो जाते थे। देखिए, कहाँ किसी को छोड़ने और धरने की बात है। कोई ना कोई छोड़ा है, ना कोई पकड़ा है। एनडीए में कोई सीटों का कोई समस्या है ही नहीं। अब तो चिराग हाजीपुर से लड़ेंगे। अब चिराग कहाँ से लड़ेंगे और पारस जी कहाँ जाएंगे, ये सब तय करना एनडीए के घटक दलों को है। सब लोग बैठ के तय कर लेंगे कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। इंडिया में कोई भी बात नहीं है। हमारे नेतृत्वकर्ता जब तय है, जब सबका मिजाज है कि 400 पार करेंगे, 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे, तो विवाद कहाँ है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है। आपसी सहमति के साथ सीट शेयरिंग पे बात भी हो गई है और बहुत जल्द जो है अच्छी खबर मिलने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।